क्या आपको काली लिनक्स इंस्टॉल करना है अपने एंड्रॉइड फ़ोन में, वो भी विदाउट रूट किए? सो ये वीडियो आप ही के लिए, इन केस अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर जस्ट आपको काली लिनक्स टेस्ट करना है आपके फ़ोन में विदाउट रूट किए हुए, वो भी GUI के साथ। सो ये वीडियो आपके लिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। काली लिनक्स को हम लोग इंस्टॉल करने वाले एंड्रॉइड फोन पे, एंड कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं अगर आपको कोई पार्ट पे स्किप करना है, प्लस यूजफुल लिंक्स और PDFs भी दी हुई है इंस्ट्रक्शंस एंड स्क्रीनशॉट्स के साथ। इन केस अगर आप कुछ मिस कर गए तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। साइबर ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सो पहले स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट से। कुछ चीज़ें जो आपको ज़रूरी है, एक एंड्रॉयड फ़ोन और वर्किंग एंड्रॉयड फ़ोन, टच स्क्रीन टूटी हुई होगी तो भी चलेगा। एंड्रॉयड 12 रिकमेंडेड है एंड मैंने नथिंग फ़ोन 1 बाय किया है ताकि मैं वो एंड्रॉयड फ़ोन पे रूट वाला रोम भी इंस्टॉल कर सकूं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड 12 या उससे ज़्यादा का है तो इट्स बेटर एंड रिकमेंडेड। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं स्क्रॉल करूँ एंड सेटिंग्स में जाऊँ, ये नथिंग फ़ोन 1 है। अभी नथिंग फ़ोन 3 भी आ चुका है, बट मैंने 1 ऑर्डर किया जस्ट बिकॉज इसमें रूटलेस के साथ ही आप रूटेड रोम भी इंस्टॉल कर सकते हो, काली नेट हंटर का, जो कि ऑफिशियल रोम है। एंड एज यू कैन सी सिक्योरिटी अपडेट। सो पहला स्टेप है टर्मैक्स इंस्टॉल करना। क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, मैं आपको बताता हूँ, टर्मैक्स एक टर्मिनल एम्यूलेटर है जो टर्मिनल हम यूज़ करते हैं लिनक्स में, एंड एंड्रॉयड भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाय द वे, जैसे विंडोज़ में कमांड लाइन नहीं होता, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, वैसा ही है। एंड ये हमें यूज़फुल इसलिए क्योंकि हम CLI यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको डाउनलोड करते हैं। टर्मैक्स इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप उनके ऑफिशियल गिटहब पेज पे भी जा सकते हो एंड ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा इन एथिकल हैकिंग। क्योंकि ये टर्मिनल इम्यूलेटर है एंड डायरेक्ट आप जो लिनक्स के कमांड्स रन करते हो वो इस पर रन कर सकते हो, और ये जैसे टर्मिनल यूज़ होता है लिनक्स में वैसे ही आप इसे यूज़ कर सकते हो एंड्रॉयड में, क्योंकि एंड्रॉयड भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ही आप गेटअप पेज पे जाओगे, आपको राइट साइड में नीचे रिलीजेस पे जाना है, ऊपर आपको बीटा वर्जन्स भी दिखेंगे। बीटा वर्जन्स में शायद कोई बग हो तो मैं रेकमेंड करूँगा आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके एक रिलीज़, जो उसकी स्टेबल रिलीज़ है, वो डाउनलोड करें। एसेट्स में जाएंगे तो आपको APK फाइल दिखेगी एंड उस APK फाइल के एंडिंग में आपको आपके प्रोसेसर के हिसाब से सिलेक्ट करना है। लेट्स से अगर आपका ARM64 है तो आप कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल APK भी डाउनलोड कर सकते हो। बाय द वे, टर्मिनल एम्यूलेटर के लिए बहुत सारे ऐप्स है, बट टर्मैक्स यूजुअली हम लोग ज़्यादा रेकमेंड करते हैं एंड लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप APK डाउनलोड करोगे आप इसे इंस्टॉल कर पाओगे। अगर आप एंड्रॉयड के लिए नए हो तो आपको अननोन सोर्सेज एनेबल करना ऑप्शन आता है एंड इसे आपको एनेबल करना है न्यूएस्ट एंड्रॉयड वर्जन्स में, ये एक फीचर है। सो अब हमें स्टोरेज की परमिशन देनी है टर्मैक्स को। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़ा पैकेज डाउनलोड करने वाले हैं फ़ोन के लिए ऑब्वियसली, बट इन केस अगर आप मोबाइल डेटा पे हैं एंड आपको वाईफाई से कहीं और से डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो की लिंक होगी, आप उसको फॉलो करके आप स्टेप बाय स्टेप वो वाला गाइड भी यूज़ कर सकते हैं। बट डोंट वरी, अगर आप ये वीडियो फॉलो करते हैं तो भी चलेगा। ये जो पैकेज हम डाउनलोड करने वाले हैं इसके लिए सिर्फ स्टोरेज की परमिशन देते हैं पहले। एडवांस पैकेज टूल्स जो हैं, APT का मतलब है पहले वो सोर्सेज होते हैं। इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो पहले आपको इंडेक्स को अपडेट करना है, उसके बाद चैप्टर्स को अपडेट करना है। तो इंडेक्स अपडेट होने के बाद आप जो चैप्टर्स है वो जान पाएंगे एंड उस हिसाब से आप चैप्टर को यूज़ कर पाएंगे। सो APT अपडेट आप जैसे ही डालोगे सोर्सेज अपडेट होंगे। सोर्सेज अपडेट यानी एक रिपोजिटरी से सारे एडवांस पैकेज टूल्स की लिस्ट अपडेट होगी, और अपग्रेड डालने के बाद यानी APT अपग्रेड कमांड से वो जो लिस्ट है उसके अंदर जो भी टूल्स है उसके अपडेट आपको इंस्टॉल हो जाएंगे। सो आपको कमांड 2 रन करने, APT अपडेट और एंटर दबाना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब सब हो जाए APT अपग्रेड एंड बीच में Y दबा के एंटर दबाएं। अब बारी है wget इंस्टॉल करने की। अब wget क्या है पहले वो समझ लेते हैं। wget से आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, वो जिप फाइल हो या फिर कोई भी टाइप की फाइल हो, इवन आपको कुछ डाउनलोड करना इमेज वगैरह, तो wget यूज़ होता है लिनक्स में।
ओके अब कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी टूल को इंस्टॉल करना है अगर आपको टर्मेक्स में, तो आपको यूज करना है apt इंस्टॉल और फिर उसका नाम। सो चलिए wget इंस्टॉल करते हैं। wget इंस्टॉल करना या फिर टर्मेक्स पे कोई भी ऐप इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। कमांड काफ़ी सिंपल है, apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस उसका नाम। सो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में wget इंस्टॉल कर रहे हैं तो कमांड होगा apt इंस्टॉल wget एंड जैसे ही इंटर दबाएंगे आपको 2 बार y टाइप करके एंटर करना होगा, जिसके मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपको ये इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली पैकेज इंस्टॉल होगा। और टर्मेक्स में अगर आप कोई भी टूल इंस्टॉल करना चाहें तो इसी मेथड से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं wget की। wget बेसिकली आपको अलाउ करता है इंटरनेट पे कोई भी फाइल को डाउनलोड करने। लेट्स से इंटरनेट पे कहीं पे कोई वीडियो अवेलेबल है तो wget स्पेस -o टाइप करके और फिर उसका URL टाइप करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड -o का मतलब है आपको वो फाइल का जो नाम है उसे क्या रखना है आपकी डायरेक्टरी में, एंड बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे भी टर्मेक्स होगा वहीं पे वो फाइल डाउनलोड होगी। सो हमारे केस में हमें वो .xz फाइल डाउनलोड करनी है। ये कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मैंने जस्ट टाइप किया है wget -o एंड उसके बाद इंस्टॉल, जो नाम फाइल का हम देने वाले हैं वो है इंस्टॉल नेटहंटर टर्मेक्स एंड फिर URL जहाँ से इसे डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, अगर आपको कोई भी लिनक्स कमांड के बारे में नहीं पता कि उसे कैसे यूज़ करने हैं तो फिर आप -v यानी -h टाइप करके भी आप उसका डिटेल्स निकाल सकते हो, जो कि हेल्प कमांड है। सो लेट्स से अगर wget के बारे में मुझे कुछ नहीं पता होगा तो मैं टाइप करूँगा wget -h, जिससे हेल्प उसका खुल जाएगा एंड उसके बाद आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप जब भी ये फाइल डाउनलोड करो आपको 2-3 प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक तो 404 एरर आ सकता है, यानी इसका मतलब आप इंटरनेट से शायद कनेक्टेड ना हो या फिर वो सर्वर को कनेक्ट ना कर पाएँ। इन दैट केस आप पिंग कमांड से पहले चेक कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं। अगर इंटरनेट कनेक्टेड है फिर भी 404 एरर आ रहा है तो प्लीज़ स्पेलिंग्स चेक कीजिएगा। कभी कभी हम टाइप करते समय इंस्टॉल में $l की जगह एक L ऐसी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, जैसे मैंने भी किया था। एंड वंस आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाए आप देखेंगे कि ये 800 MB का है एंड 3 वेरिएंट्स में आता है, नेटहंटर या काली लिनक्स फॉर एंड्रॉयड। एक वेरिएंट है मिनिमल वेरिएंट जो कि कम टूल्स के साथ आता है, एक वेरिएंट है फुल वाला एंड एक जो है वो स्टेबल वेरिएंट है। सो इस तरह से आपको 3 ऑप्शंस आएंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक PDF दे देता हूँ आपको, तो आपके हिसाब से आप डाउनलोड कर पाएँ। अगर आपका इंटरनेट स्लो है या फिर फ़ोन से ही यूज़ कर रहे हैं मोबाइल डेटा पे और मिनिमल आपको चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल फुल वाला डाउनलोड किया बिकॉज आई एम रनिंग ऑन वाईफाई। सो अब हमने फाइल तो डाउनलोड कर ली है, बट लिनक्स में कैसा होता है ना, 3 टाइप की परमिशंस होती है, आइदर खाली रीड करने की, राइट करने की, रीड राइट और एग्जीक्यूट करने की। सो बेसिकली हमें पहले फाइल की परमिशंस चेंज करनी है wchmod से एंड उसके बाद हमें वो फाइल को ओपन करना है यानी इंस्टॉल करना है। अब कोई भी फाइल को अगर आपको ओपन करना होगा ना टर्मेक्स में तो ./ के बाद आपको फाइल का नाम लिखना होता है। सो चलिए करते हैं। तो चलिए आपका जो फाइल है वो तो डाउनलोड हो गया है। अब आपको वो जो फाइल है उसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए पहले परमिशंस रीड राइट एंड एग्जीक्यूशन यानी उसको इंस्टॉल करने की परमिशन देनी है। उसके लिए chmod +x हम देंगे। +x से जो भी फाइल का नाम आप टाइप करोगे वो एग्जीक्यूटेबल परमिशन के साथ होगी। एंड लिनक्स में कोई भी फाइल ओपन करने ./ एंड फिर फाइल का नाम डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे ही मैं ये एंटर कर रहा हूँ आप देखोगे काली लिनक्स का जो होम स्क्रीन है वो चालू हो गया है। अब मैंने जैसे कहा था 3 इंस्टॉल्स हैं तो आप 3 में से जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। अगर इंटरनेट स्लो है मोबाइल डेटा पे है तो मिनिमल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रीवियस केस में आपने वो फाइल डाउनलोड की है तो आपको डाउनलोडिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, वरना आपको ऑप्शन भी आएगा डाउनलोड करने का। सो अभी काली लिनक्स इंस्टॉल तो हो गया है एंड अब हम लोग सीखेंगे उसको पहले तो बैकग्राउंड में रन कैसे करना है। फिर हम लोग यूज करेंगे एक VNC व्यूअर करके ऐप जो कि आपको कनेक्ट करने में मदद करेगा सर्वर्स को। एंड हम लोग जो वो बैकग्राउंड में रन हो रहा है काली उसको GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जो आप स्क्रीन पे देखते हो ना उसको कैसे हम लोग एक्सेस करें, सो वो देखेंगे इसके बाद। अब तक आपका नेटहंटर तो इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको कमांड लाइन पे रन कर सकते हो, अगर आप लिनक्स में बहुत अच्छे हो तो कमांड लाइन पे ही उसे रन करें।
बट वो टर्मेक्स के अंदर ही रन होगा। बट अगर आप नए हो या फिर आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चाहिए, यानी जो हम सिस्टम पे विद डिस्प्ले हम जो कंप्यूटर्स पे रन करते हैं काली लिनक्स वैसा फुल चाहिए, तो आपको VNC व्यूअर डाउनलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमने इंस्टॉल किया है काली लिनक्स वो बेसिकली कमांड लाइन वाला है एंड इसको बैकग्राउंड में रन किया जा सकता है एंड VNC प्लेयर से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐप स्टोर देखना है। काली लिनक्स का एक खुद का ऐप स्टोर है एंड उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो ऐप स्टोर में बहुत सारे ऐप्स है जो अब आपके फ़ोन में सपोर्टेड हैं बिकॉज आपने काली इंस्टॉल किया है सक्सेसफुली। एंड आप ये सारे टूल्स के वीडियोस मेरे चैनल पे ज़रूर देखेंगे डिटेल में एक एक टूल के। बट फिलहाल हमें डाउनलोड करना है ऐप स्टोर, तो मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये APK डाउनलोड करना है। वेबसाइट पे जैसे जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये ऐप स्टोर का APK डाउनलोड होगा एंड ये जैसे हमारा प्ले स्टोर होता है वैसे ही ऐप स्टोर है काली लिनक्स का एंड उसके अंदर बहुत सारे ऐप्स है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो एज यू कैन सी नेट हंटर स्टोर इसका नाम है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल लिंक दे दूंगा एंड इस चैनल पे अगर आप नए हो तो क्योंकि मैं इस पे ये वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ सारे टूल्स के इन डिटेल हाउ टू यूज़ इट, सो डोंट वरी। जैसे ही आप ऐप स्टोर से वो ऐप को इंस्टॉल करोगे, आपको फर्स्ट चीज़ करनी है या तो आप VNC व्यूअर से सर्वर कनेक्ट कर सकते हो एंड आप देख सकते हो आपका GUI यानी काली लिनक्स का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बट अगर आपको चाहिए कि ऑफिशियल यूज़ करें तो नेट हंटर केक्स डाउनलोड करना है। अब नेट हंटर केक्स एक ऐप है जो VNC व्यूअर जैसा ही है बट ऑफिशियल काली लिनक्स का ऐप है। मैं आपको सिंपल समझा दूं, ऐसे समझिए कि आपके फ़ोन के अंदर बैकग्राउंड में काली लिनक्स कमांड लाइन पे रन हो रहा है, बट अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चाहिए तो आपको डिस्प्ले की जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे ही आपको वो उसको कनेक्ट करने के लिए एक VNC व्यूअर से डिस्प्ले की ज़रूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे VNC व्यूअर की जगह हम केक्स यूज़ कर रहे हैं। सो जैसे ही आप डाउनलोड कंप्लीट करोगे, मेक श्योर आप डेवलपर मोड ऑन कर रहे हैं। आपको ये बिल्ड नंबर पे 7 टाइम टैप्स करके मिलेगा, कुछ फ़ोन्स में अलग होता है। जैसे ही आप डेवलपर वर्जन ऑन करेंगे, ये रिक्वायर्ड है बिकॉज हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होंगी। अब टर्मेक्स पे काली को रन करने के लिए 2 तरीके हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आपको कमांड लाइन चाहिए तो आपको टर्मेक्स पे सिर्फ और सिर्फ लिखना है नेट हंटर एंड ये कमांड लाइन आपका एज यू कैन सी रन होना स्टार्ट होगा और कमांड लाइन पे आप टूल्स इंस्टॉल या फिर रन कर सकते हैं। बट अगर आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चाहिए तो कमांड है NH यानी नेट हंटर, केक्स यानी KEX एंड उसके बाद एक बार एंड जैसे ये टाइप करेंगे VNC सर्वर स्टार्ट होगा और एक आपको पोर्ट नंबर आएगा जो कि आपको सेम ओपन करना है VNC व्यूअर या फिर केक्स जो हमने ओपन किया था काली लिनक्स का केक्स नेट हंटर केक्स जो हमने ऐप ओपन किया था। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पास GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस काली लिनक्स का स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप दे देता हूँ, नेट हंटर का ऐप डाउनलोड कर लो ताकि क्या होगा आप दूसरे टूल्स भी यूज कर पाओगे। बाय द वे, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, नीचे कमेंट में आप बताना कुछ चीज़ अगर मैं भूल गया हूँ या फिर कोई एरर आ रही है। एंड इन केस अगर आपको नहीं पता, मैंने खुद का ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है साइबर ट्यूब, जो कि यूट्यूब है फॉर साइबर सिक्योरिटी, आपको डाउनलोड जरूर करना है।